एंड अभी पर आवर मेरा अप्रॉक्सीमेट इनकम 2 लाख रुपए. Do you mind sharing your revenue? Jan to December, we earned 27 crores as a business, 26.9 to be precise, as a business. So my entire income stream went to zero at that point. मेरे पास cash नहीं था. So I had 5 months of runway before all of my savings. तो एक बहुत बड़ा farmland होगा, उसके छोटे छोटे 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स बनाए जाएंगे और वो आपको रेंट पे मिलेगा एज अ फार्म, जहां किसान आपके लिए फार्मिंग एज अ सर्विस करेगा. तो विदुरा 12 ईयर ओल्ड एंड उजमा 6 ईयर ओल्ड का टोटल स्कूल की फीस जुड़ के करीब 18 लाख रुपए. ओके, क्या क्या टाइप के लोन्स? अरे कितना टाइम है आपके पास? Hello and welcome to a new special episode of Fix Your Finance. Today we are in Delhi NCR and we are with Ankur Warikoo. He was the founder of Nearby and currently he is one of India's biggest business coaches. Welcome to the show, Ankur. Thank you, Anshuman. Thank you for having me. It's a big privilege. No, absolutely. Thank you to come to home. कैसा चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया. तो अंकुर पहले मुझे ये बताइए कि आप currently क्या करते हो? Are you still working with Nearby? तो Nearby I left in 2019 in an operational capacity. मैं अभी भी बोर्ड पे हूँ, मैं अभी भी हर 3 महीने पे अपनी शक्ल दिखा देता हूँ और पता चल जाता है कि क्या चल रहा है. बट ऑपरेशनली आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी मोर. आई स्पेंड माई टाइम इन 3 ways. एक तो कंटेंट क्रिएट करता हूँ जो कि सोशल मीडिया पे लोगों को दिखता होगा, तो दैट्स समथिंग दैट आई लव. बहुत मज़ा आता है. एक छोटी सी टीम है, कंटेंट क्रिएट करते हैं. मेरा ज़्यादा वक्त उसमें जाता नहीं है. लोगों को ऐसा लगता है कि मैं 24 घंटे सोशल मीडिया पे ही रहता हूँ, लेकिन नहीं रहता हूँ. बहुत कम वक्त मेरा उस पर जाता है. द सेकेंड जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा वक्त जाता है इज़ द एजुकेशन बिजनेस दैट आई रन. इट्स कॉल्ड वेब वेदा, जहाँ हम ऑनलाइन कोर्सेज कंडक्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए. आप भी उनके एक कोर्स का पार्ट बन चुके हैं. तो बहुत मज़ा आता है हमें स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उनसे फीडबैक लेने में, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में. एंड थर्ड इज़ अराउंड इन्वेस्टिंग इन मेंटरिंग स्टार्टअप फाउंडर्स, जो मुझे बहुत मज़ा आता है एंड समथिंग दैट आई वुड लव टू गिव बैक बिकॉज इस कम्युनिटी से मुझे बहुत कुछ मिला है. तो आपने मुझे कहा कि 2019 के बाद आप नियरबाई में काम नहीं कर रहे हो, ठीक है. एक चीज़ बताइए, आप 2019 में ज़्यादा पैसा कमाते थे कि 2023 में? 23 में मैं ज़्यादा पैसे कमा रहा हूँ एज अ बिजनेस. हाँ. तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है अंशुमन कि जब आप स्टार्टअप फाउंडर होते हैं ना, तो आप फंडामेंटली पैसे ज़्यादा नहीं कमाते, लेकिन आपका इक्विटी में या स्टेक ऑफ द कंपनी में ही ज़्यादा वेल्थ जुड़ा होता है. लेकिन उसका एक बड़ा हर्डल होता है द लिक्विडेशन इवेंट और द सेल ऑफ दैट इक्विटी इन द फर्स्ट प्लेस और नॉट. तो अगर कोई खरीदारी नहीं है तो वो पेपर वेल्थ है, उससे आप कुछ कर नहीं सकते और ज़िंदगी जी नहीं सकते. तनख्वाह के हिसाब से 2019 में मैंने जब नियरबाई छोड़ा था, मेरे साल की तनख्वाह 60 लाख रुपए थी एंड दैट इज़ व्हाट आई यूज्ड टू अर्न. एंड आज एज अ quote unquote director of the company WebVeda, I draw a salary of 48 lakhs. So technically वो कम है, लेकिन as an organization, as a business, I'm earning way more than I've ever earned before. एक चीज़ आप बताइए कि वेल्थ वाइज तो आपका अभी यू आर इन अ बेटर स्टेट, राइट? बट इन टर्म्स ऑफ योर टाइम, आप अभी ज़्यादा टाइम देते थे, ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हो कि आप 2019 में ज़्यादा इन्वॉल्व थे? अभी तो मैं बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं रहता. बहुत ज़्यादा टाइम है. तो हाल ही में मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, टाइम वैल्यू ऑफ माई मनी वैल्यू ऑफ माई टाइम, जहाँ मैंने 25 साल पहले से अपने पर घंटे का जो प्राइस है उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करी ऑल द वे अप टू टुडे. तो मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत 9 रुपये पर घंटे से करी थी, which was how tuition. This was at the age of 18. तो 18 साल में मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को. एंड कॉलेज में था, स्कूल के बच्चों को कुछ पढ़ाता था, 3 ट्यूशन लेता था, शायद 100 रुपये वो महीना के देते थे. तो मोटा मोटा 9 रुपये पर घंटा मेरी कमाई थी. तो मैंने अभी का कैलकुलेट किया था उस वीडियो में, एंड अभी पर आवर मेरा अप्रॉक्सीमेट इनकम 2 लाख रुपये. वाओ. तो डू यू माइंड शेयरिंग योर रेवेन्यू लाइक of your business? As of last absolutely. तो हम I make a video at the end of every year, जहाँ हम उस कैलेंडर ईयर में कितना एज अ बिजनेस कमाते हैं वो पूरा होता है. तो लास्ट ईयर विच इज 2022 Jan to December we earned 27 crores as a business, 26.9 to be precise, as a business. Wow. And what was the net profit after all the taxes, all the after expenses? Everything we earned a tax of close to about 7.5 crores. 7.5 crores net profit. Net profit. This was not PAT. This is PBT, so profit before tax. उसके ऊपर कुछ 2-2.5 करोड़ टैक्स किया होगा. Yes. So we ended up with a PAT of about 5 crore. ठीक है. एक चीज़ बताओ, 5 करोड़ का पैट कमाने के लिए आपको नियर बाय में
कितना रेवेन्यू कमाना पड़ता? Oh, that's a great question. तो I'll give you a sense right now. जब मैंने नियर बाय छोड़ा था तब हम महीने के 25 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे थे एंड दैट वाज ऑन अ बेस ऑफ 45 करोड़ पर मंथ सेल्स. ठीक है, so now let's talk about your personal finances. Sure. ठीक है, so is your household income currently 48 lakhs per annum? नहीं, so 48 is my personal salary. My wife draws 75 Okay. and a total of 1.25 approximately is our household income. Nearby के टाइम पे household income कितना था? It was 60. I was the only earning, so that was the total earning. Okay. तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो पूरा मेथडोलॉजी है उसको समझने से पहले हम एक फिक्स योर फाइनेंस का चेकलिस्ट करते हैं. ठीक है. सबसे पहली चीज इमरजेंसी फंड. डू यू हैव अ डेडिकेटेड इमरजेंसी फंड? Yes. Okay. A emergency fund is there of 15 lakhs. Which will cover around 6 to 8 months, 9 हाँ, months? about actually 4 months. हाँ. Because वो 4 लाख है. But most of them are discretionary spends. तो अगर आप मैंडेटरी नीड्स वाला करेंगे तो इट कवर्स 9 months ऑफ नीड एक्सपेंसेस. एंड गाइस यही है इमरजेंसी फंड. जब भी आप बना रहे हो ना, आपको ये समझना है कि अगर आपकी किसी रीजन की वजह से जॉब चला जाए या इनकम बंद हो जाए, ठीक है, या फिर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तब आप बाहर नहीं खाओगे, तब आप मूवीज देखने नहीं जाओगे. तो जो भी इमरजेंसी फंड का जो कैलकुलेशन है ना, उसमें आपको अपना फिक्स्ड नीड्स को कैलकुलेट करना है. ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट. वरना अगर आप अपना इमरजेंसी फंड का अमाउंट स्ट्रेच करते जाओगे ना, यू विल नॉट बी मोटिवेटेड इनफ टू पुट समथिंग, क्योंकि यार ये 5,000 रुपए से क्या ही इम्पैक्ट पड़ेगा. ओके, तो आपका इमरजेंसी फंड है. दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस. बचपन से ही रहा है और हमेशा रहा है. सो 2 हेल्थ इंश्योरेंसेज, एक हम चारों के लिए, एक मेरा और माँ पापा का अलग से. दीज देयर. इसी साल हमने दोनों का टॉपअप भी करवा लिया. सो नाउ वी आर 50 lakhs हेल्थ इंश्योरेंस. ठीक है. नेक्स्ट इज टर्म इंश्योरेंस. आई ऑलरेडी नो द आंसर, बट आप प्लीज फिर भी टर्म इंश्योरेंस है. टर्म इंश्योरेंस मैंने 31 साल की उम्र में लिया था एंड आई टुक इट. आई डोंट नो व्हाई और व्हाट आई वाज थिंकिंग. आई टुक इट फॉर ओनली 20 years, तो वो 51 पे एक्सपायर हो जाएगा. But it is a 10 crore term insurance. 10 crore term insurance plan. How much did you pay for that? 1.25 L per year. Per year. 41 में लेते तो कितना होता वो? हो, it would have been easily 2.5, 2.6 L per year. ठीक है. जनरली टर्म इंश्योरेंस की जब भी कॉन्वर्जेशंस होते हैं, लोग मुझे बोलते हैं कि अभी तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी मैं क्यों करूँ. द पॉइंट इज, आप जितना जल्दी टर्म इंश्योरेंस खरीदोगे, आपको उतना सस्ते में मिलेगा. आपको प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा एंड द प्रीमियम्स विल बी लॉक्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. आपको 2 इंश्योरेंस की जरूरत है. एक तो हेल्थ इंश्योरेंस टू प्रोटेक्ट योर फैमिली, और दूसरा जो आपने लिया टर्म इंश्योरेंस. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का टर्म इंश्योरेंस आपको मंथली 700 रुपए में मिल सकता है. 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस अगर आप अर्ली एज में लेते हो, और करीब 1100 रुपए में आपको 2 करोड़ का कवर मिल सकता है. जब भी आपको कोई टर्म इंश्योरेंस खरीदना होता है, यू शुड ऑलवेज चेक द क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ दैट कंपनी. इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस हैड अ क्लेम सेटलमेंट रेशियो ऑफ 99.51%. भी आप टर्म इंश्योरेंस खरीदते हो, आपको उसके साथ एडिशनल राइडर्स भी लेने चाहिए, लाइक क्रिटिकल इलनेस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, सो दैट डेथ ना होने के बावजूद भी अगर आप किसी कारण काम वाम नहीं कर पाते, अगर आपकी मोबिलिटी इफेक्ट हो जाती है, फिर भी आपको वो इंश्योरेंस एक अमाउंट दे. आई नो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल टॉपिक है, बट इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड सेफ देन सॉरी लेटर. जनरली वही लोग टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हैं जिनकी इनकम है, बट मैक्स लाइफ इंश्योरेंस होम मेकर्स को भी ऑप्शन देता है कि वो अपने पार्टनर का इनकम प्रूफ दिखा के टर्म इंश्योरेंस खरीद सकते हो, ताकि आपकी पूरी फैमिली का 360 डिग्री प्रोटेक्शन मिले. सो इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ टर्म इंश्योरेंस, check out Max Life Insurance. The link is in the description of the video. So currently, first, this is a very beautiful house. Thank you. Great taste. Is this bought or is it rented? No, it's bought. 2020 was when I bought it at the age of 40. Yeah. That was my first house purchase. Did you take this on loan or did you buy it on हाँ cash? हाँ, मतलब इतनी हैसियत ही नहीं थी कि कैश जमा खरीदेंगे उस समय पे. तो उस समय पे this house costed 2.4 crore. Which is a steal by the way, क्योंकि क्योंकि हम गुड़गांव में नहीं हैं, हम दिल्ली में नहीं हैं, हम फरीदाबाद में हैं. Which is 30 minutes away from South Delhi. तो ऐसा बहुत दूर गांव तो नहीं है, क्योंकि मैं अभी आया हूँ तो मुझे आइडिया लग गया है. तो 2.4, जिसमें से about 50 was cash down and about 1.9 crore का हमने लोन लिया था. ठीक है, तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने ऐसे बहुत सारा कैश नहीं दिया. यू डिड द 20% डाउन पेमेंट रूल, राइट, एंड बाकी आपने लोन लिया था. ये लोन आपने कितने साल के लिए लिया था? ये लोन
25 साल के लिए लिया था क्योंकि उस समय पे EMI कम करना वाज द फोकस एंड दैट वाज द ओनली वे दैट वी कुड हैव डन इट. एंड धीरे धीरे जैसे भी कुछ कैश आता रहा, जो कि पहले 1.5 साल तो आया ही नहीं, तो रेगुलरली EMI दे रहे थे. इनफैक्ट जब कोविड हिट हुआ, एंड मे बी दिस इज़ अ साइड स्टोरी बट आईड लव टू शेयर दिस क्योंकि बहुत इंसाइटफुल होगी. जब कोविड स्ट्राइक हुआ, द ओनली इनकम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, नन ऑफ दिस वाज एग्जिस्टिंग. कंटेंट शुरू किया था तो कुछ उसमें से पैसे नहीं बन रहे थे. एंड आई डोंट चार्ज फॉर माई कंटेंट. तो यूट्यूब पे मेरे एड्स नहीं चलते हैं चैनल पे. देर इज़ नो ऑफ कोर्स मोनेटाइजेशन ऑन इंस्टाग्राम एनीथिंग. सो द ओनली कंटेंट मोनेटाइजेशन इज थ्रू ब्रांड कोलैबोरेशंस, जो कि छोटे स्केल पे शुरू नहीं हुआ था. कोर्सेज शुरू नहीं हुए थे. इन्वेस्टिंग तो आउटफ्लो है, इनफ्लो तो है ही नहीं. सो देयर वाज नो इनकम स्ट्रीम एंड द ओनली इनकम स्ट्रीम वाज कॉर्पोरेट टॉक्स. तो कॉर्पोरेट टॉक्स में बहुत सारे कॉर्पोरेट्स मुझे बुलाते थे कि हमारे एम्प्लॉइज को आके something which you are really good at. You're a smooth something that I talker. really enjoy. Something that I really enjoy. And as soon as COVID happened, Anshuman, all of that went to zero, right? क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ा था कि मोटिवेट करना उस पॉइंट पे, लाले पड़े हुए थे बिजनेसेस के. So my entire income stream went to zero at that point. And I had, as I said, nearby में 60 लाख रुपए जो इनकम थी, that was like almost cut to cut. तो जितने एक्सपेंसेस थे महीने के, पोस्ट टैक्स उतना ही सैलरी आती थी. So it was almost there. There was no saving to suggest anything. And all my wealth was attached to the nearby equity. So on paper, मेरे पास cash नहीं था. So I had 5 months of runway before all of my savings would Personal runway? Personal runway, like total. Wife का भी कुछ नहीं, सब कुछ. Everything was there. This included house का EMI देना, बच्चों की स्कूल की फीस, घर को चलाने का खर्चा, माँ बाप के लिए खर्चा, blah blah blah. 5 महीने के पैसे बचे हुए थे. तो उस पॉइंट पे EMI देने की हालत भी नहीं थी. एंड आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस्ड अ मोरेटोरियम विच वी अवेल्ड फॉर 3 months. एंड इफ दैट डिडंट हैपन, वो जो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का महीने का EMI जाता था, आई डोंट नो वो कहाँ से आता. एंड ऑफ कोर्स थिंग्स चेंज वेरी रैपिडली फॉर अस थैंकफुली, बट आई स्टिल रिमेंबर कि उस पॉइंट पे हमने वो मोरेटोरियम लिया था. एंड वो 1.5 लाख रुपए के 4.5 लाख रुपए जो बच गए थे ओवर 3 months, दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज. एंड दिस जुलाई 2023 we paid off the entire loan. The journey has been amazing. I have goosebumps right now It as has we been. speak. It has been. Thank ठीक you. है. Thank you. ठीक है. So there are no loans attached right now. There are no EMI. loans. We are loan free for the first time in my life. ठीक है. Next is food. Yes. Right? आप घर का खाते हो, बाहर का खाते हो. Do you guys cook it yourself? Do you have help? How much do you spend on food every month? Sure. So food is split 3 ways. We firmly believe in eating really healthy food. Unfortunately, India में healthy food comes at a cost. So since we can afford it now, that's a luxury that we extend to ourselves. तो बैंगलोर में भी ये काफ़ी prevalent है, दिल्ली में भी है. It's a concept of farmlets. तो एक बहुत बड़ा farmland होगा, उसके छोटे छोटे 1000 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स बनाए जाएंगे और वो आपको रेंट पे मिलेगा एज अ फार्म, जहाँ किसान आपके लिए फार्मिंग एज अ सर्विस करेगा. फैस तो और फूड एज अ सर्विस. सो जो भी उस ज़मीन पे उगेगा वो आपका है. तो उनका हमने एक फार्मलेट लिया हुआ है वेयर वी पे 5000 रुपीज़ अ मंथ. फ्रूट्स हम मार्केट से खरीदते हैं और फ्रूट्स बेइंतहा महंगे हुए जा रहे हैं, लेकिन वी लव इट. सो दैट्स एन एडिशनल पीस वेयर वी spend anywhere between 10 to 15,000 rupees per month on fruits. But food will be approximately about 20 to 25,000 rupees a month. Which includes everything? Which includes everything. Yeah. And do you guys cook it yourself or do you have? No, we have a help. We have a lot of help. So that's the other piece. क्योंकि हमारा investment towards a routine is sacrosanct, both for my wife and I. We recognize कि ये अगर हम खुद सारी चीज़ें करने बैठेंगे तो नहीं हो पाएगा. And thankfully we have the privilege to afford help, so we afford help. So we have a house manager, Karuna, जिसको आप देख रहे होंगे, and she's the one who stays for the entire day and she manages the entire house. We have a cook who comes specifically. वो दोपहर में आके हमारे लिए खाना बनाती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम खुद बना लेते हैं अपने लिए, लेकिन 4 बजे वाला जो लंच होता है वो हम गरम गरम खाते हैं. when she comes and makes it. We have somebody जो हमारा झाड़ू पोछा करती है. एंड वी हैव अ ड्राइवर हु मूव्स अराउंड, जिससे मैं अभी बात कर रहा था, जो हमारे हैंडीमैन भी हैं. तो जो भी काम कराना होता है, भैया कंप्यूटर फॉर्मेट करा दो, तो वो नेहरू प्लेस जाके फॉर्मेट भी करा देंगे, वो सब कुछ कर लेते हैं. तो द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल ऑफ द हेल्प इटसेल्फ इज क्लोज टू 65,000 a month. ठीक है, तो आपका फूड, आपका ये हो गया. नेक्स्ट इज कम्यूट.
How do you travel? I'm guessing आपका internet business है, so do you have to travel to work? कि क्या situation? नहीं, देयर इज़ नो वर्क ट्रैवल, वी वर्क फ्रॉम होम। जो ये अपार्टमेंट है इसी के नीचे वाला फ्लोर हमने किराए पे लिया हुआ है, वेयर आई हैव माई स्टूडियो एंड 3 ऑफ माई टीम मेंबर्स ऑल्सो स्टे। तो वो एक बहुत अच्छा सा वर्क ऑफिस है इफ़ यू विल, एंड दैट वर्क्स आउट रियली वेल। उसका रेंट 70,000 रुपये महीना है। तो आपका business expense होगा। वो हमारा बिजनेस एक्सपेंस है, अलग हमारा से। पर्सनल है। सो देयर इज नथिंग दैट आई हैव टू डू। हाँ। एंड वी यूज आवर कार, जिसका रेंट है एक। तो वी हैवंट बॉट द कार, वी हैव रेंटेड द कार। Okay. तो वी पे 25,000 रुपीज़ फुली लोडेड कॉस्ट, तो जिसमें मेंटेनेंस, इंश्योरेंस सब कुछ है। ऑल दैट वी हैव टू पे फॉर इज द पेट्रोल। Okay. एवरीथिंग एल्स इज टेकन केयर ऑफ। But what is the value of that car, if I may ask? यस, सो द मैथ, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि व्हाई डिड आई एक्चुअली गो अबाउट इट। अगर आप देखें तो द ऑन रोड प्राइस ऑफ दैट कार इज अबाउट 10.5 lakhs, Okay. and we took a 3-year lease. Okay. So we end up paying about 9 lakhs over a 3-year period. लेकिन अगर आप कैश डाउन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वेस्टेड डालेंगे प्लस द एडेड एक्सपेंसेस ऑफ इंश्योरेंस एंड मेंटेनेंस ओवर अ 3-year period, you end up saving 1 lakh rupees. So every 3 years you can actually get a new car and save 1L or about 10% of the car cost. And this math works for any car cost. Okay. तो अगर आप कल 20 लाख की गाड़ी लेंगे तो आप 3 साल में 2 लाख रुपए बचाएंगे। अगर आप 50 लाख की गाड़ी लेंगे तो आप 3 साल में 5 लाख रुपए बचाएंगे। Okay. तो इट्स 10% कॉस्ट सेव्ड ऑफ द कार वैल्यू if you invest the cash down into, let's say, an index fund at 12%, and then account into the insurance and maintenance as well. Okay. First, 2 questions. हाँ जी। Firstly, aren't you over optimizing? मतलब आप 4 साल के लिए लोन लेके 20% डाउन पेमेंट देके आपको ये वाला मैथ करना ही नहीं पड़ेगा। Correct. फर्स्ट। सेकंड, हर 3 साल में गाड़ी बदलना जरूरी है, क्योंकि अगर ये नहीं चीज है। 5 साल करेंगे देन द मैथ विल बी Yes. towards buying the Buying the car, car, right? exactly. 2 questions. So, number one, no, it was not. The only thing was 3 साल पहले this was a necessity for us, क्योंकि हमारे पास कैश डाउन के पैसे ही नहीं थे और गाड़ी की ज़रूरत थी। Fair. So it just worked out this way, and then I had to rationalize it. So you rationalize it this way. But the bigger thing is, at some point of time, we want to make a shift to EV, and हमारा 2025 में ये lease expire हो रहा है. By the time I'm hoping कि EV technology ऐसी होगी that the cars are also good from a range perspective, from a cost perspective, and I am reasonably sure कि हमारी next car एक EV होगी and most likely एक owned car होगी as against a rented car. ठीक है. So these are some of the main expenses Sure. for a bachelor or a couple, right? But आपके केस में kids है. What are some necessary fixed expenses associated with kids? तो बच्चों का खर्चा जो है वो हमारा सबसे बड़ा है। बोथ ऑफ देम गो टू द सेम स्कूल, एंड वो इंटरनेशनल स्कूल है, थोड़ा प्रिम एंड प्रॉपर महंगा वाला स्कूल है। तो विदुरा 12-year-old एंड उज़मा 6-year-old का टोटल स्कूल की फीस जुड़ के करीब 18 लाख रुपये। Okay. And do you mind sharing your school fee when you graduated from Oh my 12th? God, I still remember it. It was 16,000 rupees per year. पर ईयर, राइट? कंपाउंडिंग की जब भी बातें होते हैं लोग इन्वेस्टमेंट वगैरह में बात करते हैं, बट सबसे ज़्यादा जो कंपाउंडिंग होता है ना वो जनरेशनल लेवल पे होता है कि अगर एक जनरेशन अगर बहुत मेहनत करेगा देन द अपॉर्चुनिटीज एंड द एक्सेस विच ओपन अप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, इट्स कंपाउंडिंग, इट्स नॉट प्रिविलेज। ये कंपाउंड हो रही है किसी की मेहनत, किसी के एफर्ट्स। तो आप ये वाले नजरिए से चीजें आपको देखनी चाहिए। ठीक है, तो स्कूल फी हो गया, उसके बाद और कोई फी, ट्यूशन, एक्टिविटीज, ये। वन मोर थिंग, वन क्वेश्चन, डू यू पे दिस ऑन अ मंथली बेसिस? क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस। Same तो मेरा भी हाँ, तो क्वार्टरली बेसिस ऑलमोस्ट 4-4.5 लाख रुपए फीस जाती है इनकी। बट उसके बियॉन्ड खर्चा जो है एक्टिविटीज़ का इतना नहीं है, बट देयर इज़ वन खर्चा एज अ फैमिली विच इज़ ऑन बुक्स/रीडिंग। तो हमें बुक्स का बहुत शौक है, रीडिंग का बहुत शौक है, हमने बच्चों को भी वो आदत डाली हुई है। तो बोथ ऑफ देम दे गो टू अ स्पेशल किड्स लाइब्रेरी जहाँ दे गेट बुक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसका 70,000 रुपये साल की फीस है इंडिविजुअली, सो 1.4 देयर। एंड बिटवीन रुचि एंड आई वी डोंट हैव, दैट इज़ द ओनली आइटम जिसका कोई बजट नहीं है, नो बजट एट ऑल, क्योंकि कितना ही तुम खरीद लोगे किताबें। आप ये zlibrary.com से डाउनलोड नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं, लाइक तो लाइक कि पूरा आपने कहा, मैं किंडल पे अपनी किताबें पढ़ता हूँ तो मैं एकदम ट्रिगर हैप्पी रहता हूँ। मेरा वो अमेजोन का 1 क्लिक परचेज है किंडल पे, मैं महीने के स्टार्ट में ऐड कर लेता हूँ अराउंड 10,000 रुपीज़ और समथिंग, एंड फिर मैं खरीदता रहता हूँ जो भी मेरा मन करता रहता है। शी बाइज फिजिकल बुक्स, बट बिटवीन
I think as a family, we spend anywhere between 2 to 2.5 lakh rupees a year on books Wow. or on a library. Wow. So in total, how much do you and your family spend on a monthly basis? So as a family, Anshuman, our monthly expense comes to about 4 lakhs, which includes everything. Like स्कूल की फीस जो हमें क्वार्टरली पे करनी होती है, तो वो हम मंथली सेव करते रहते हैं. घर चलाने का खर्चा, हेल्थ का खर्चा, बाहर जीने का, and a little bit of the saving towards a travel plan which may happen, which is not business travel. So How often do you guys travel? Yeah, we travel quite frequently. हम almost हर 2 महीने एक छोटी सी break ले ही लेते हैं. And we have then 2 big breaks, one in summer and one in winters, Yeah. which is a family break. And 2019 tak, what was the situation? Oh, Because you said you worked a lot, no? That's why. we would take 2 breaks a year or something. आपने आज तक, if you don't mind sharing, क्या टाइप के लोन्स अरे कितना टाइम आपके पास? माँ पापा ने जब घर लिया था 2002 में, तो उसके लिए सबसे पहले होम लोन लिया था. फिर Were you responsible for it? I was partly responsible for it क्योंकि उनके How पास old were you back then? 22. तो 22 Wow. पे we took a home for 10 lakhs, which was the only हैसियत that we had at that point of time. 2 लाख रुपए कैश डाउन दिया था, 8 लाख रुपए का लोन लिया था. कोई इंस्टीट्यूशनल बैंक लोन देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि डैड की क्रेडिट रेटिंग वाज डिजास्ट्रस. ही हैड डिफॉल्टेड ऑन क्रेडिट कार्ड्स, ही हैड डन अ सेटलमेंट आउट देयर वगैरह. तो NBFC से ही लोन लेना पड़ा. तो आई रिमेंबर आई थिंक 12 या 13% का लोन था, विच वॉज इंसेनली हाई. एंड उस 8 लाख रुपए में से जब मैं US से वापस आया था, देन आई स्टार्टेड पेइंग द EMI फॉर दैट. पहले 2 साल पापा ने पे किया था, उसके बाद फिर धीरे धीरे वो हुआ. फिर 2005 में 2005 में फिर ISB का एजुकेशन लोन लिया, विच वॉज अ बिग अमाउंट, 15 लाख रुपए. 15 लाख था तब 15 आज लाख के था. दिन 40 लाख है. 40 लाख तो है. एजुकेशन इन्फ्लेशन आप कैलकुलेशन वो तो कर लो. हाँ, वो तो सबसे बड़ा इन्फ्लेशन जो है वो एजुकेशन का ही है. देख लेना आप ये चीज़. तो 2005 में एजुकेशन लोन लिया बड़ा सा. फिर 2006 में ग्रेजुएट होते ही, क्योंकि दिमाग ख़राब था और इतनी फाइनेंशियल विजडम भी नहीं थी, गाड़ी का लोन ले लिया. तो स्विफ्ट वाज माय फर्स्ट कार. 5.5 लाख रुपए की, मुझे अभी भी याद है. 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट, बाकी 4.5 लाख रुपए वो किया था. फिर 2008 में 2007 में जब शादी करी, तो उसके लिए पर्सनल लोन लिया क्योंकि पैसे ही नहीं थे. फिर 2009 में पता नहीं मैं क्या सोच रहा था, मेरी पहली बड़ी इन्वेस्टमेंट जो मैंने करी वो एक रियल एस्टेट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करी, जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि रियल एस्टेट खरीदना चाहिए क्योंकि काफ़ी स्मार्ट चीज़ है. तो कुछ 22 लाख रुपए का घर खरीदा था, जिसमें 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट थी और बाकी का लोन लिया था. हमने बेचा वो कुछ 7 साल बाद, बट आफ्टर एडजस्टिंग फॉर इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द लोन, ब्रोकरेज चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, फलाना ढमका, हमारा XIRR कुछ 7% बैठा, विच इज़ नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. बट हमें लगता था कि हम रॉक स्टार हैं कि 29 साल की उम्र में घर खरीद लिया. फिर 2011 में दूसरी गाड़ी खरीदी, उसके लिए लोन लिया. फिर 2017 में जब बहन की शादी हुई, उसके लिए पर्सनल लोन लिया. एंड फिर 2020 में जब ये घर खरीदा, उसके लिए लोन लिया. आई अंडरस्टैंड व्हाई यू सेड कि मेरे को जिंदगी में लोन फ्री होना है. हाँ, आई नो, है ना? आई नो. Makes total sense. Personal finance is very personal. Your experiences shape your idea about money. ठीक है, तो कभी भी कोई ऐसे सेट रूल्स को फॉलो मत कीजिए. अब आप मुझे ये चीज़ बताइए, आप इन्वेस्ट कैसे करते हो? आर यू लाइक अ वेरी savvy investor? Have you automated your things? What's the process like? So the personal investments are all automated क्योंकि सैलरी जो है वो predictable है. Business investments are all manual, but they happen whenever there is a corpus that coming in. Personal investment, the way that we have split is क्योंकि मेरा 48L सैलरी है, I am responsible for all the major expenses of the family, while Ruchi 75L is responsible for all the investing for the family. So that's how we have split ourselves. We have a joint approach of how we invest. तो हमारे investments largely 3 चीज़ों में जाते हैं. एक स्मॉल केस मोमेंटम स्ट्रैटेजी, वो हमने पिछले 3 सालों से लिया हुआ है, कैपिटल माइंड का और वीकेंड इन्वेस्टिंग का. ये दोनों बहुत बढ़िया हैं, अच्छे से चलते रहते हैं. सो दे गिव अस द रिस्क वाला मोमेंटम विच कम्स इन. सेकेंड इज परसेंटेज एलोकेशन कितना है? दिस विल बी क्लोज टू अबाउट 30%. 30%. तो 30% ऑफ इट गोज टुवर्ड्स दैट. तो काफ़ी रिस्क वाला है. नॉट रिकमेंडेड फॉर एवरीवन, बट हम थोड़े से अफलातून है उसमें. ठीक है, तो 30% इन दैट. नेक्स्ट इज व्हाट?
नेक्स्ट इज निफ्टी 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड. योर स्टैंडर्ड नाइस हैप्पी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, आंखें बंद कर दीजिए, 5-10 साल वो मेहनत करेंगे, आप कमाएंगे. आई जेन्युइनली फाइंड इट सो रिडिकुलस कि आप जब निफ्टी 50 का एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आप टेक्निकली ये बोल रहे हैं कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन सब के सारे एम्प्लॉयज ना अब आपके लिए काम करेंगे, आपके पैसे के लिए काम करेंगे. आप घर पे बैठे होंगे, एक उंगली नहीं उठाएंगे, एंड 10 साल में आपको मोटा मोटा 12% कैगर मिलता रहेगा, which is incredible when you start thinking about it. सही में. तो जब अक्षय कुमार का वो ऐड आता है ना फूफू वाला, मुझे वो देख के हमेशा बहुत गुस्सा आता है. पूछो क्यों? क्योंकि मैं आईटीसी का इन्वेस्टर हूँ ना. नहीं करना मुझे. तो close to 40% of our allocation is Nifty 50 index mutual fund. So that comes to about 30%. And then the remaining 30 is again a very aggressive bet, which is a small cap index mutual fund. तो small cap 250 का हमने लिया हुआ है, which is of course last 3 साल में तो बहुत crazy growth हुई है, but it kind of settles to about a 15 to 18% CAGR over a long term period. अभी तो बहुत ज़्यादा उससे है, but that's a blip. Personally मेरा एक target था of getting to a crypto portfolio of 1 Bitcoin, 10 Ethereum and 100 Solana coins. वो इस साल पूरा हो गया. So that's also done and that's now parked in a cold wallet and it's just stored forever and ever. मैं उसको नहीं देखूंगा 2030 से पहले, देखता भी नहीं हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो वो चलता रहेगा and that is happening. जो इन्होंने बात बताई ना कि इनकी वाइफ 5,000 रुपए बैंक अकाउंट में आते ही she invests, and also the fact that they are only investing in index mutual funds, it says a lot about the impact, the importance of your investment amount more than the ROI. ROI is also good, but the point is अगर आप 1,000 रुपए महीने का डालते हो, ठीक है, 12,000 रुपए साल का, और अगर आपने बहुत ही एग्रेसिवली किसी स्टॉक में खरीदा और उसने 50% का रिटर्न दे दिया, you will make 6,000 रुपीज. वर्सेज अगर आप अपने खर्चे वर्चे कंट्रोल करके वो 1,000 रुपए को 10,000 रुपए करते हो, ठीक है, वो 1,20,000 होता है, और अगर उस 1,20,000 में मान लीजिए आपको 10% रिटर्न भी मिलता है, that becomes 12,000 rupees. That's double than what that risky stock pick gave you. So always optimize for, making sure that your investment amount is also meaningful. ठीक है. आपके कोई टेक्स इस बात पे? नहीं, I so agree with that. I feel कि लोग ये ना एक डबल एज स्वॉर्ड है. बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर क्या ही फायदा होगा अगर हम 500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे. मैं बोले यार ऐसे मत सोचो, क्योंकि टाइम इज़ अ फार बिगर कॉम्पोनेंट ऑफ रिटर्न देन द एब्सोल्यूट अमाउंट. लेकिन ये भी बहुत क्लियर है कि योर एब्सोल्यूट अमाउंट विल स्टार्ट कंपाउंडिंग अ लॉट फास्टर अगर उसका बेस इफेक्ट अच्छा रहेगा. तो आपके 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड कीप इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरी ईयर. आपको वो मैंडेटरीली करना ही करना है. अगर इन्फ्लेशन आपकी मर्जी के बिना अपने प्राइस को बढ़ा देता है तो आपको भी किसी से पूछे बिना अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा. Why would you not do that for yourself? So ये तो हमेशा प्रिंसिपल्स होने चाहिए. इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड कीप इंक्रीजिंग योर इन्वेस्टमेंट अमाउंट एवरी ईयर. ये हमारा फटाफट फाइनेंस राउंड है हमको, ठीक है. आपको जल्द से जल्द आंसर्स देना. सबसे पहला क्वेश्चन, इफ वर्क गिव यू 2 ऑप्शंस, अ 10% इंक्रीज इन योर पे और अ 10% रिडक्शन इन योर वर्किंग आवर्स, व्हाट वुड इट बी? व्हाट वुड यू चूज? 10% इंक्रीज इन पे, one shot. Yeah, it's never enough. Like this, if you had an unlimited budget, what would you gift your wife and what would you gift your kids? Wife jewelry, kids travel experiences. Travel experience, ठीक है. If you had an unlimited budget for yourself, what would you gift? Materialistic बोलना पड़ेगा. Books चलेगा. थोड़ा. Travel. Travel. Yeah. One big purchase that you regret? Buying the house as a real estate investment in 2009 at the age of 29. I don't know what I was thinking. If you had to choose between a lavish luxury vacation every 6 months or a lavish house, what would it be? Ooh, that's a very interesting one. Lavish house. Lavish house, ठीक है. And the last question is, what are 3 big financial lessons from your journey that you will always remember and that's something जो लोगों को भी सुन के अच्छा लगेगा, सीखने को मिलेगा? Number 1, passive investing is a beautiful form of seeing your money grow. Number 2, the time that you invest matters just as much as the amount that you invest. And number 3,
investing is not just for the experts, it's for every person out there. You just have to get started. Wow, that's a perfect end. Also, thank you so much for giving me that scholarship last year in the How to YouTube course. We had close to 10,000 subscribers back then. During the duration of the course, I became obsessed about things that mattered. Lovely. And in the last 1 year, of course, we are about to reach 500,000 subscribers. It's crazy. But thank you so much for being that mentor and guiding me in this. No, journey. absolutely. You earned it for yourself, man. I'm just happy to be a part of that journey. Wonderful. We are towards the end of the video. आज के लिए इतना ही गाइज. अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड गाइज सब्सक्राइब कर लो यार. 85 to 90% ऑफ द पीपल वो आते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, ठीक है, पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं दबाते. प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए. आपका प्यार और सपोर्ट हमें मोटिवेटेड रखेगा. थैंक यू सो मच. Thank you, Ankur, for your time. Thank you, Anshuman. And I wish you guys have the best week going ahead. Thank you. Goodbye.